ihtimal im Jahre 72. Und dann vielleicht im 80. Und jetzt, ich möchte besuchen Pakistan, Kuwait, Bahrain, Shakistan. वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया और कुवैती रहनुमाओं से मुलाकातें। दोनों रहनुमा अपनी ज़बान में गुफ्तगू सुनकर खुशगवार हैरत का शिकार। शहबाज शरीफ की अमीर कतर, कुवैत के वली-ए-अहद, उर्दन के बादशाह और इंडोनेशिया के सदर से गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल। आलमी रहनुमाओं ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्ताम पर अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर में अमन का दाई करार दिया। अमरीकी सदर की शहबाज शरीफ समेत 8 मुस्लिम रहनुमाओं से 50 मिनट तवील मुलाकात। गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं को गजा में अमन वापस लाने और यरगमालियों को रिहाई दिलाने वाला ब्लॉक का खिताब दे दिया। जंगबंदी के लिए की जाने वाली काविशों की तारीफ भी की। मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दे दिया। Everyone knows I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. अमरीकी सदर ने फलस्तीनी रियासत का क़याम हमास के लिए इनाम करार दे दिया। जनरल असेंबली से खिताब में ट्रंप ने कहा कि गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई जरूरी होनी चाहिए। दावा किया कि हमास ने अमन की मुनासिब पेशकशों को मुस्तरद किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर मजीद तिजारती टैरिफ्स लगाने के इशारे दे दिए। वाज़ेह किया कि भारत और चीन तेल खरीद कर यूक्रेन जंग में रूस की फंडिंग कर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक को भी रूस से गैस न खरीदने का मशवरा दे दिया। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products. अफगान सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द खित्ते के अमन व सलामती के लिए खतरा। अफगान हुकूमत सरहद पार दहशतगर्दी रोकने के लिए भरपूर इकदाम करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC राबता ग्रुप बराए अफगानिस्तान के पहले इजलास से खिताब। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ने के बजाय इंसानी इमदाद और तिजारत की बहाली यकीनी बनाने की तजवीज़। दहशतगर्दी, जराइम और मुआशरे को तबाह करने वाले अफगानिस्तान को भाई कैसे कह सकते हैं? अफगान बाशिंदे पार्लियामेंट तक पहुंच गए हैं। ट्रांसपोर्ट के कारोबार पर बांध चढ़ाने के लिए रेलवे को तबाह किया गया। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में मईशत का भट्टा बिठा दिया गया। वजीर दिफा ने सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल भी इस मामले पर हम ख्याल हैं। ख्वाजा आसिफ का अफगान हुकूमत से अपने शहरियों को फौरी पाकिस्तान से निकालने का मुतालबा, जल्द कार्रवाई का इशारा। OIC राबता ग्रुप ने मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन नामुमकिन करार दे दिया। भारतीय रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयान से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो गए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमले तशदीदनाक इस्लामी मुल्कों का भारत को सालिसी के जरिए तर्जियात के हल का मशवरा। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत पर सैलाब के असरात को जायजे में शामिल करने का मुतालबा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुसलसल हिमायत का आदा किया। शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। तौहीन अदालत केस में साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार की
इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी। जजेस एक दूसरे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। जजेस को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। फैसले का मतन। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रकम निकालने और मुंतकिल करने पर आयद विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दियत के कानून में पेश करदा तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं किया। काउंसिल की राय है कि दियत की शरई मकदारें यानी सोना, चांदी और ऊंट कानून में शामिल रहें। बिल में चांदी को हज़फ और सोने की गैर शरई मकदार को मयार बनाया गया है। इजलास का एलामिया जारी। सरदार अख्तर मेंगल पर सफरी पाबंदी गैर कानूनी करार। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने BNP मेंगल के सरबराह का नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। आज सुबह महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों के तलबा को बड़ी रियायत। BSc फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला और सेमेस्टर फीस मुआफ कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने दरियाई कटाव की जद में आने वाली जमीन के मालिकान को मुतबादिल जमीनें देने का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत पर सैलाब मुतासरीन को मुनासिब इमदाद न देने का शिकवा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद फराहम करने का मशवरा दे दिया। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों की यूनिवर्सिटी तलबा की फीस मुआफ कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अहम ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध का अमरीका की नाज़िमुल उमूर नटाली एश्टन बैकर से सैलाब और केटी बंदर प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का केटी बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का आज़म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर से पाकिस्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। सूबे में बरतानवी हुकूमत के ताउन से जारी अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों पर गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म का अहम इक़दाम। हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान सालिसी के लिए 2 नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए। वफाकी वज़रा तारिक फजल और अमीर मकाम मुजफ्फराबाद जाएंगे। सिंध के शहरों में 35 साल से जायद पुरानी गाड़ियां चलाने पर पाबंदी। इंटर प्रोविंशियल रूट्स पर 20 साल से जायद पुरानी और इंटरसिटी रूट्स पर 25 साल से जायद पुरानी गाड़ियां चलाने की इजाजत मनसूख। GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाना लाजमी करार। सिंध में मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरामीम। नए कवानीन का नोटिफिकेशन जारी। मंसूबे पर आवाम की रिलीफ की कोई तवक्को ना की जाए। और हमने ये देखा कि 14 साल तक ये बैठे रहे उस मंसूबे के ऊपर, लेकिन उसे सुबह का सवेरा देखना नसीब नहीं हुआ। इनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक ही नहीं दी कि इनके हाथ से कराची के लोगों, अवाम और शहरियों की रिलीफ तक कोई काम हो जाए। फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी से अवामी फलाह के मंसूबों में रिलीफ की तवक्को खाम ख्याली करार दे दिया। ग्रीन लाइन मंसूबे का क्रेडिट MQM को मिलना था, इसलिए NOC का बहाना बनाकर रोक दिया गया। सिंध हुकूमत रेड लाइन मंसूबे में फंसी हुई है। पीपल्स पार्टी K4 समेत कई मंसूबे मुकम्मल नहीं कर सकी। MQM रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM की सियासत नारों और बयानात तक ही महदूद है। शहर का इतना ही दर्द है तो वफाक से K4 के लिए फंड्स ले आएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद। हुकूमत का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। टिकटॉकर से टैक्स वसूली करनी है तो पंजाब से शुरुआत करें, ज्यादा पैसे मिलेंगे। सेनेट कमेटी के इजलास में फैसल वापडा का इजहार ख्याल। लाहौर में बदबख्त बेटे के हाथों बाप का कत्ल। नशे के लिए पैसे ना दे पर बेटे ने बाप के सर पर सिलेंडर दे मारा। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में PUBG गेम से रोकने पर वालिदा, भाई और 2 बहनों को कत्ल करने के मुजरिम को 100 साल कैद और 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुलजिम ने 2022 में कहना के इलाके में घर वालों को कत्ल किया था।
कराची समेत सिंध के 14 अजला में 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहा। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। पाकिस्तान में 70,000 मुतबादिल अद्वियात बगैर हिफाजती जांच फरोख्त होने का इंकिशाफ। 80 से 90% मकामी सनतकार लेबॉर्ट्री और तरबियती याफ्ता अमले से महरूम हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ड्रैफ को खत, मुतबादिल अद्वियात की सख्त निगरानी करने पर जोर। गजा में इसराइली जारियत रुक न सकी। नकल मकानी करने वाले फलस्तीनियों पर सहूनी हमले जारी। 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। मजमूई शहादतों की तादाद 65,282 हो गई। इसराइली फौज के दुनिया के कई ममालिक की जानिब से इमदाद लेकर गजा जाने वाले समूद फ्लोटिला पर ड्रोन्स हमले। कई कश्तियों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। मवासलाती निज़ाम भी जाम हो गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सहूनी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी पानियों में हमला करके डराने की कोशिश की। दुनिया भर के अवाम आवाज़ उठाएं। काफिले में शरीक पाकिस्तानी नुमाइंदे, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान को जौहरी हथियारों की ज़रूरत है, ना ही एटमी हथियार बनाना चाहता है। वाज़ेह किया कि मौजूदा हालात में अमरीका से मुज़ाकरात तेहरान की मुफाद में नहीं होंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान की श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 134 रन का हदफ 18वें ओवर्स में हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज ने 38 और हुसैन तलत ने 32 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आगा ने दोनों की कारकर्दगी को मैच विनर करार दे दिया। पाकिस्तान की फाइनल की उम्मीद रोशन। अगले मैच में बांग्लादेश को हराना होगा। बंगाल टाइगर्स आज दुबई के मैदान में भारत के मद्दे मुकाबिल होंगे। पाक श्रीलंका मैच में अबरार और हसारंगा की सेलिब्रेशन तवज्जो का मरकज बन गई। अबरार ने हसारंगा की विकेट उड़ाकर उन्हीं के अंदाज में जश्न मनाया। हसारंगा का फख्र जमान का कैच पकड़कर जवाबी जश्न। मैच के इख्तिताम पर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सऊदी प्रीमियर लीग में रोनाल्डो की टॉप टीम अल नसर की एक और फतह। जद्दा एफसी को 4-0 से शिकस्त देकर सीजन में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। और अजीबोगरीब वाक़यात की कहानी पर बनने वाली वेब सीरीज 2 हॉर्सेस के सीजन 5 की नई झलकियां जारी कर दी गई।